नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता। आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं देवली विधानसभा में। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी वार्ड 74 से अनिल कुमार अन्नू जी से हम सीधी बात करेंगे। अनिल जी, आपका स्वागत है सर। सर, मैं आपसे पहला सवाल करूंगा कि आपका जो राजनीतिक सफ़र, जो दौर शुरू हुआ आपका, कैसे आना हुआ? अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि 93 में मैं इस भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, मगर तब वो बाल्यकाल था। 98 में चौधरी आज़ाद सिंह जी जब मंडल अध्यक्ष बने तो अपना संगम विहार का कुछ पार्ट और सामने अपना ये जो विधानसभा है अम्बेडकर नगर और इसका कुछ पार्ट और ये पार्ट तब ये बड़ा हुआ करता था। तो उस टाइम उनकी टीम में सचिव हुआ करता था। तो ऐसे धीरे धीरे जुड़ते रहे, आगे काम करते रहे। मैं क्या कहते हैं ब्लॉक समिति का अध्यक्ष भी रहा जब बड़ा मंडल हुआ करता था और विभिन्न पदों में मैं रहा। जी, अभी जैसे आप प्रेजेंट में आप मंडल अध्यक्ष हैं। जी। संगठन कैसा चल रहा है आपका? संगठन बहुत बढ़िया चल रहा है। संगठन मेरे हिसाब से तो पहले से बहुत ज़्यादा एक्टिव और बहुत मजबूत। और आपकी क्या लोकल सर समाज सेवा चल रही है कोरोना काल? लोकल समाज सेवा तो कोविड काल में मैं अपने ज़िले को, प्रदेश को, राष्ट्र को, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली पे कोरोना वेरियर के हिसाब से बहुत कुछ एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी का अपने घर से निकल के लोगों के काम किए हैं। लोगों को दवाइयाँ बांटना हो, वैक्सीन लगवाना हो, खाने की किट बांटना हो, एक मतलब जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता था वो कार्य किया। सर, मौजूदा पार्षद जी की कैसी भूमिका है अनिल जी? देखिए, पार्षद साहब का तो मैं क्या कहूँ, बहुत बुरा हाल है। मैं व्यक्तिगत विषय में नहीं जाऊँगा, मगर थोड़ा सा मैं ये बताना चाहूँगा, पार्षद साहब हवा में रहते हैं, ज़मीनी नहीं है। क्योंकि मैंने कई बार उनको फ़ोन करके उनको बताया भाई यहाँ पर ये समस्या है, तो वो उनको ध्यान नहीं देते और वो आम जनता के हिसाब से भी वो उसमें बीजेपी, कांग्रेस और आम पार्टी का मामला देखते हैं। अगर हम कोई समस्या बताते तो वो उसको इग्नोर करते हैं। और दूसरा, पार्षद साहब यहाँ पर लोग, जनता, दुकानदार सब त्राही कर रहे हैं। एमसीडी के माध्यम से वो यहाँ पर पैसे का लेन देन, अगर आप अपने घर में कोई छोटा सा भी ईंट भी लगाते हैं तो एमसीडी के लोग वहाँ पर आके उसको रुकवाते हैं और रुकवाने के बाद पैसे की डिमांड करते हैं। मतलब मौजूदा सरकार आपकी तरफ इस समय 15 साल से? हाँ जी, बिल्कुल है। कैसा काम हुआ 15 साल में? 15 साल में जो हम कर सके वो हम कर रहे हैं। एमसीडी में भी अच्छा काम है। अभी 7 या 800 लोगों को परमानेंट करा है अलग अलग डिपार्टमेंट में, और आगे भी उसमें और भी योजना है जो एमसीडी कर सकती है, और ऊपर से जो हमें मदद मिल रही है वो हम कर रहे हैं। सर, जैसे 6-6 महीने तनख्वाह नहीं मिलती कर्मचारियों को, इसका सबसे बड़ा क्या कारण मानते हैं? देखिए, 6-6 महीने जो तनख्वाह नहीं मिल रही है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी, हम केंद्र सरकार जो दिल्ली सरकार को देती है वो अपने विज्ञापन में पैसा खर्च करते हैं। अगर वो विज्ञापन को छोड़ के अगर वो एमसीडी के लोगों को पैसा दें, तो जैसे गेस्ट टीचर हो गए, हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स हो गई, जो एमसीडी के उसमें आती हैं, दिल्ली सरकार भी कुछ पार्ट है, वो उनको पैसा दें। मगर वो क्या कहते हैं कि अपना ही प्रचार, इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, एक ही उनका फोटो लगता है, इसके अलावा किसी का नहीं लगता और कोई काम नहीं। सर, आने वाली परिस्थितियाँ कैसे रहेंगी? चुनाव आ रहा है एमसीडी की। देखिए, आने वाली परिस्थितियाँ ये है कि भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही बिल्कुल टाइट बैठा है कि इस बार जहाँ हमारे लोग नहीं हैं, एमसीडी के लोग नहीं हैं, एमसीडी की चुनाव की बात करूँगा, वहाँ पर हम अधिकतर लोग अपने लोगों को लेके आएंगे और एक घर में हम जाएंगे, एक घर में घुस के इनकी जो कमियां हैं, इनकी जो नाकामियां हम बताएंगे। वार्ड 74 का क्या लग रहा था इस बार रुझान? वार्ड 74 में बिल्कुल जीत के आएंगे, 100% जीत के आएंगे। और एक कार्यकर्ता इस टाइम बिल्कुल तराई, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने ये मन बना रखा है वार्ड 74 के अंदर कि टिकट किसी का भी हो, झंडे के नीचे जो भी आएगा उसको हम जिता के भेजेंगे। ये समझ लेंगे कि वार्ड 74 के अंदर जो भी कार्यकर्ता, चाहे किसी को भी टिकट मिले, तो वो ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का शपथ लेता है। और अभी हमारी कार्यकारिणी में होनी है, उनमें हम ये शपथ दिलाएंगे कि जिसको भी टिकट मिलेगी सब मिल के उसको जिताना हमारा एक लक्ष्य है।
अच्छा, महंगाई पे आप कुछ कहेंगे अनिल जी, इस समय जो महंगाई का दौर जो बढ़ रहा है? देखिए, महंगाई का तो मैं मान रहा हूँ, महंगाई है, मगर ये हर बार हर सरकार में महंगाई होती है, ऐसा नहीं है। मगर ये कोविड काल जो हमने ये जो कोविड काल झेला है 2 साल भारत में, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, ये अगर झेला है तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर ये सरकार कोई और होती, कांग्रेस की होती, कुछ होती, तो जो तराई तराई होती, ठीक है, तराई हुई है, मगर उसको जो संभाला है, मैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की तरफ से धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये कोरोना की स्थिति संभाली। हमें नुकसान हुआ, कई चीज़ें हुई, कई मौतें भी हुई, मगर वो एक ही ऐसा व्यक्ति था जो इस चीज़ को संभाल सका। जी। अच्छा, आप इस चुनाव के दौर में रहेंगे सर इस बार? नहीं नहीं नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है और ये भारतीय जनता पार्टी का अपना एक निर्णय होता है, इनका एक पार्लियामेंट बोर्ड होता है, वो जो डिसाइड करेगा। ये कांग्रेस या आम पार्टी नहीं है कि भाई मेरा भतीजा लड़ेगा, मेरा चाचा लड़ेगा, मेरा फूफा लड़ेगा, नहीं। देखिए, मैं एक उत्तराखंड समाज से हूँ और मैं 93 आपको बोला, मगर 90 आप जोड़ोगे, 98 से भी जोड़ोगे, मैं विभिन्न पदों में रहा। भारतीय जनता पार्टी ने 1.5 साल पहले मुझको उत्तर प्रदेश से जब फ़ोन आया कि भाई हमने आपको मंडल अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई कि यही एक पार्टी है जो ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को ये मंडल अध्यक्ष भी बनाती है, जिला अध्यक्ष भी बनाती है, प्रदेश अध्यक्ष भी बनाती है और मिनिस्टर भी बनाती है। अच्छा, यहाँ के सर जो सांसद हैं दक्षिण दिल्ली के, रमेश बिधूड़ी जी, उनका कार्य क्षेत्र है, तो यहाँ के लिए उन्होंने क्या काम किया? नहीं, रमेश जी का तो पूरा रहता है, वो तो पूरे जो उनकी क्या कहते हैं विधानसभा या निगम जो भी है, जो भी दक्षिणी जिला का एरिया पड़ता है, जो भी उनके पास जाता है या वो कार्यकर्ताओं के टच पे रहते हैं, जो भी कोई भी समस्या, चाहे केंद्र की समस्या हो, चाहे दिल्ली सरकार की समस्या हो, जो कुछ भी हो, तो वो पूरी जनता की भी मदद करते हैं। कार्यकर्ता भी अगर उनके पास जाता है, हाँ, उनको ये पता है कि भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, तो वो तुरंत उस पर एक्शन लेते, काम करते हैं। सर, अगर भारत में आती है तीसरी लहर, तो आने वाले क्या तैयारी चल रही है सर? देखिए, तीसरी लहर की जहाँ तक तैयारी की बात है तो लगभग सब तैयारी हमने कर रखी है, मगर फिर वही बात आती है कि हर बार अरविंद केजरीवाल से जब पूछा जाता है, आप पत्रकार लोग जब पूछते हो, वो कहते हैं भाई हमारे पास पूरी तैयारी है। जब ऐसा काल बढ़ता है तो बिल्कुल ही हाथ पैर छोड़ के अपने घर में छुप जाते हैं, फिर यूँ कहते हैं जी केंद्र सरकार करेगी। तो केंद्र सरकार इस चीज़ से भली भांति अब जाग गई है, उन्हें पता लग गया है कि ये कुछ नहीं करेगा। दिल्ली को पहले भी कई बार भाग के छोड़ के भग गया है, अपने घर में छुप गया है। तो हम बीजेपी के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, वो बिल्कुल एक एक कार्यकर्ता तैयार है। अगर तीसरी लहर आएगी तो हम इसको बढ़ने नहीं देंगे, इसको बिल्कुल हम हर तरह से, हर सिरे से इसमें हम काम करेंगे। और कुछ कहना चाहेंगे सर लास्ट में आप अनिल जी? बस यही है कि आपके माध्यम से कि जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है और आप लोग बढ़ चढ़ के काम करें और आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी का होगा। पूरी दिल्ली के अंदर हम एमसीडी जीतेंगे। तो ये हमारी सीधी बात अनिल सिंह अन्नू जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।